जब जब इंसानी दुनिया में संकट के बादल घने हुए, तब तब इंसानों के रूप में देवदूत बनकर आए लोगों ने अपने काम को बखूबी से अंजाम दिया है। उन्होंने अपने कर्तव्य क्षेत्र से कभी पैर पीछे नहीं हटाए और फिर चाहे उसके आगे हार क्यों न हो, ऐसे देवदूतों को हमारा सलाह है, जिनके हौसले और योगदान ने इंसानों की बस्ती को संवारने का काम किया है। महामारी के असली हीरो नर्सों के जज्बे को सलाम। संकट में सब साथ आए। इंसानियत का धर्म निभाया। मौत से दो दो हाथ किया। जान पर खेलकर जिंदगी बचाई। असली मददगार बनकर आए। आज उन फरिश्तों का दिन आया। जिन्होंने कोरोना से लड़ाई लड़ी, हारी नहीं, कोरोना से जंग जारी। धरती के देवदूतों को सलाम कहिए। नर्स डे पर न्यूज़ 18 की सबसे बड़ी मुहिम। शुभकामनाएं दीजिए, हौसला बढ़ाइए। मौजूदा संकट बड़ा है। अब तक दुनिया में बहुत सी महामारी आई और वक्त के साथ खत्म भी हो गई, लेकिन इस महामारी ने इंसानियत को एक साथ संकट में डाल दिया है। लोग अपनों का साथ देने से भी कतरा रहे हैं, तब इंसानी दुनिया के देवदूत उनके साथ खड़े दिख रहे हैं। जिंदगी और मौत से दो दो हाथ करते दिखाई देते हैं। यही वजह है कि उनके हौसलों के आगे यमराज भी पीछे हटने को मजबूर हो जाता है। आज हम उन्हीं फरिश्तों की बात करेंगे जिन्होंने इंसानियत का धर्म निभाया और अपनों की जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगाए रखा। ऐसे में फरिश्तों को आज के दिन न्यूज़ 18 सलाम करता है। उनके योगदान को यादगार बनाने की एक छोटी सी हमारी ये कोशिश है, ताकि हर किसी को याद रहे ये लोग हमारे जीवन के असली हीरोज हैं। जब हर तरफ निराशा दिखाई दे रही हो, तब इन देवदूतों के हौसलों को सलाम कहिए। ये किसी फरिश्ते से कम नहीं है। जब संकट के समय अपने साथ छोड़ देते हैं, तो जिंदगी और मौत से दो दो हाथ करने वालों के साथ धरती के देवदूत कहे जाने वाले साथ खड़े हो जाते हैं। यमराज भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि उनके हौसलों के आगे वो हार मान जाता है। सामने मौत खड़ी होती है और उनके सामने देवदूत बनकर धरती के भगवान खड़े होते हैं। यमराज से आंख मिलाते हैं और हौसला मरीज का बढ़ाते हैं। उनका हाथ थाम लेते हैं जिनको जिंदगी की परवाह होती है। उनके साथ देवदूत बनकर खड़े हो जाते हैं। ऐसे मददगारों के साथ न्यूज़ 18 खड़ा है। उनके हौसलों की कहानी को न्यूज़ 18 लेकर आया है। इस संकट के समय में न जाने कितने देवदूतों ने अपनी जान की कुर्बानी दूसरों की जान की परवाह करते करते हार गए, लेकिन ना वो टूटे, ना उनका हौसला टूटा। वो तो चट्टान की तरह मौत से दो दो हाथ करने को आज भी साथ खड़े हैं और उन लोगों की परवाह करते रहे जो महामारी की चपेट में आकर जिंदगी से हार मानने की तरफ बढ़ जाते हैं। उनको मौत के मुंह से निकालने का काम इन देवदूतों ने किया है। निरंतर यही हमारा प्रयास रहता है कि हम जनता की सेवा में हमेशा आगे रहें। उन्हें कोई शिकायत का मौका न दे, पूरी तरीके से हम अपनी नर्सिंग सेवा को उन पे समर्पित कर सकें। बाकी हम ये कह सकते हैं कि जो भी प्रयास हमारा है यही है कि हम जनता की सेवा ही केवल करें।
ऐसा नहीं है कि इनको अपनों की परवाह नहीं, इनके अंदर के इंसान को परख ले तो न जाने कितने दर्दों का समागम इनके सीने में छिपा मिल जाएगा। लेकिन न वो दर्द आड़े आता है और न किसी और की परवाह उनके काम में दखल दे पाती है। ऐसे ही लोगों ने इस इंसानी दुनिया में देवदूत कहलाने का हक पाया है, जो बिना किसी तनाव के हर किसी के साथ होने, उनका हाथ थामने का मादा रखते हैं और दूसरों के लिए फरिश्ते बनकर सामने आकर खड़े हो जाते हैं, जो संकट के समय हमारे आप सबके बीच रहते हैं। वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ इंसानियत को बचाने की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाते हैं। सर बहुत चैलेंजिंग रहता है। हम लोग फील्ड पे जाते हैं पॉजिटिव पेशेंट के यहाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि लोग डोर ओपन ही नहीं करते हैं। हम लोग 5-5 मिनट तक वहाँ पे खड़े रहते हैं, लेकिन हमारा प्रयास यही रहता है कि मेडिसिन उनको हम दें और उनकी फैमिली में सबकी टेस्टिंग करें। किसी को ऐसा ना हो किसी को दवा ना मिले। अगल बगल में भी हम लोग पूछ लेते हैं, किसी को मेडिसिन की ज़रूरत है तो दे देते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ संकट के समय लोगों की जान बचाना इसके लिए पहला कर्तव्य हो जाता है। तब परिवार पीछे छूट जाता है जब किसी और की जान बचाने की जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ जाती है। ऐसे देवदूतों की कहानी किसी के शब्दों के लिए मोहताज नहीं होती, लेकिन हमारी भी तो थोड़ी जिम्मेदारी बनती है इन देवदूतों का हौसला बढ़ाने की, जो हमारे अपनों की परवाह करते हैं और खुद की जान दांव पर लगा देते हैं। वैसे तो ये छोटी छोटी कहानियां हैं, लेकिन न जाने कितने लोगों के लिए उम्मीद की किरण है। इनके अपने चाहने वाले हैं, इनकी अपनी परेशानियां हैं, लेकिन क्या कभी सुना आपने कि ये लोग आपके दर्द के सामने अपने दर्द को लेकर बैठे हैं? ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि इनके लिए इंसानियत पहले है। इनका पेशा ऐसा है जो दूसरों के लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। इनका सबसे बड़ा योगदान होता है जब हमारे अपने किसी संकट के समय फंसते हैं, तब ये देवदूत बनकर सामने खड़े होते हैं और अपने भगवान को भी भूल जाते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मतलब यहाँ पे मैं आती हूँ और यहाँ पे पूरा अपना सहयोग देती हूँ अपना, और जितने भी लोग आते हैं उनको वैक्सीनेट करना, ये तो हमारा काम है ही, और ऊपर से उनसे प्यार से बोलना, सबसे बड़ी चीज़ उनसे प्यार से बोलना। आज इन देवदूतों का अपना दिन है। इस दिन को दुनिया भर में इन फरिश्तों के लिए याद किया जाता है, जो हमारे आपकी टूटती सांसों को जोड़ने का काम करते हैं। ऐसे देवदूतों के समर्पण को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी याद किया है। उन्होंने शुभकामनाएं देते हुए लिखा, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर देश की समस्त नर्सों को हार्दिक बधाई। कोरोना महामारी के संकट काल में अपनी अमूल्य सेवाएं दे रही हमारी नर्स बहनों के त्याग और समर्पण की भावना को सादर नमन। ये सच है कि इनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम पड़ जाएगी। इनके समर्पण भाव को हमारा सलाम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन को किस नर्स की याद में मनाया जाता है? उस नर्स का नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, जिनके जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल इन्होंने क्रीमियन युद्ध के दौरान लालटेन लेकर घायल ब्रिटिश सैनिकों की देखभाल की थी। इस वजह से इन्हें लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है। इस दिवस को पहली बार विश्व में 1965 में मान्यता मिली, जबकि हमारे देश में पहली बार 1973 में नर्स दिवस को मनाया गया। इन नर्सों के योगदान के लिए अब देश में कई तरह के पुरस्कार भी दिए जाते हैं, ताकि इनके योगदान को सराहा जा सके। अगर किसी को इस बात का घमंड हो कि डॉक्टर्स का किसी की जान बचाने में बड़ा योगदान होता है, इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन नर्सों का योगदान उनसे कम भी नहीं होता। वो हर संकट के समय मरीज के साथ खड़ी होती हैं, उनके दुख और दर्द को समझती हैं और हौसला बढ़ाने का काम करती हैं, जिनके हौसले को हमारा सलाम है। और कोरोना काल में अब आपको उन हीरोज की तस्वीरें दिखाते हैं जो इस वायरस के खिलाफ मजबूती से जंग लड़ रहे हैं। न्यूज़ 18 आज आपको मोदी नगर के उसी आइनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट में लेकर आया है, जहां रोजाना 1000 टन ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। कोरोना काल की ये तस्वीरें महज ड्यूटी निभाने भर की नहीं हैं। ये तस्वीरें हैं उस जंग की जिसे वायरस के खिलाफ लड़ा जा रहा है। ये तस्वीरें हैं उन सुपर हीरोज की जो कोरोना मरीजों की एक एक सांस की खातिर दिन रात मुस्तैदी से डटे हुए हैं। न्यूज़ 18 इंडिया आज आपको मोदी नगर के उसी आइनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट में लेकर आया है, जहां रोजाना
हजारों टन ऑक्सीजन का निर्माण किया जा रहा है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं उस फिल्टर हाउस में जहां हवा से धूल को अलग किया जाता है। मैं नीरज कुमार मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के मोदी नगर में बड़े ऑक्सीजन प्लांट के अंदर, और आपको बताएंगे कि कैसे ऑक्सीजन बनाया जाता है, लिक्विड के तौर पर उसे तब्दील किया जाता है, हवा से कैसे पहले ऑक्सीजन लिया जाता है, पूरी प्रक्रिया आपको बताएंगे। ये बताइए कि ये क्या है फिल्टर हाउस? इसको फिल्टर हाउस बोलते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहले एम्बिएंट एयर जो हमारा एयर यहाँ पे एम्बिएंट में अवेलेबल है उसको हम फिल्टर करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को इससे सेपरेट करते हैं और उसको फिर हम आगे कंप्रेशन करते हुए, कंप्रेशन में जो हमारा प्रोसेस है इसको एयर को कंप्रेस करेंगे और इम्प्योरिटीज़ को फिर फर्दर नेक्स्ट लेवल पे सेपरेट्स करेंगे और फिर हमारा क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन करते हुए ऑक्सीजन को हम लोग डिस्टिलेट करेंगे। वायुमंडल में अलग अलग गैसें होती हैं, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद नाइट्रोजन की होती है। इसके बाद ऑक्सीजन और फिर आर्गन समेत दूसरी गैसें होती हैं। लिहाजा इस फिल्टर हाउस का पहला काम हवा से धूल के कणों को निकालना होता है, जिसके बाद ये हवा एयर कंप्रेसर में पहुंचती है। ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है और बाकी गैस होते हैं, जो कितना होता है और कैसे ये फिल्टर हाउस उसको अलग करता है? एम्बिएंट एयर में हमारा 78% नाइट्रोजन होता है और 21% हमारा ऑक्सीजन होता है और बैलेंस गैसेज में आर्गन होती है या डिफरेंट गैसेज भी होती हैं। तो हम उसमें से हमारा ऑक्सीजन को अलग करते हैं, नाइट्रोजन को अलग करते हैं और ये आर्गन को हम तीनों प्रोडक्शन में हम लोग यहाँ से बनाते हैं। अलग करने का काम फिल्टर हाउस करता है? फिल्टर हाउस सिर्फ डस्ट पार्टिकल्स को अलग करता है। हाँ। और कोरोना के इस काल में किस तरह अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें, आइए सुनते हैं श्री रविशंकर से। चीज धैर्य नाम की चीज कुदरत ने भरा हुआ है, ईश्वर ने हमको दिया है। यही समय है उस धैर्य को जगाना। जैसे अस्पताल में डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट करते हैं और डॉक्टर तो ठीक होते तभी तो वो कर पाते हैं, ऐसे आप समझो एक एक व्यक्ति आज वैद्य बन गए हो। समझना, मानसिक रूप से, सामाजिक तौर से हम सबको हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी निभाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना, हमारे भीतर की जो धैर्य है, शौर्य है, जोश है, जोश को जगाइए। जोश को जगाने से उदासीपन अपने से दूर हट जाएगा और यही समय है वो जोश जगाने का और होश संभालने का। दूसरी बात है होश संभालना। होश संभालने से हम भावुकता में आके बह नहीं जाएंगे, जिससे हम बाद में अफसोस करते रहेंगे। जब भी भावुकता से हम बह जाते हैं बाद में अफसोस होता है। इसलिए दूसरी बात यह है कि हम अपना होश संभालें। अपना दुख तो बड़ा है ही, मगर जब हम दूसरों के साथ देखते हैं उनका दुख हमसे भी बड़ा है, तो इससे भी हम सेवा प्रवृत्ति में लगने का सहज ही प्रेरित हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात क्या है, अपने भीतर का जोश जगाएं, धैर्य को बनाए रखें। जब हम धीरज रखते हैं, धैर्य रखते हैं, हम हिम्मत और लोगों में भरने के लिए काबिल होते हैं। जब हम खुद ही टूट जाते हैं, हम किसी के काम में नहीं आएंगे। ईश्वर ने दिया है धैर्य, यह समय है हम अपने भीतर का जोश को, धैर्य को जगाएं। ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात क्या है, हम सबके भीतर करुणा है। जब सब पार्टियां हो रही है, जब सब बढ़िया है, मौज कर रहे हैं, उस वक्त करुणा की क्या आवश्यकता है? करुणा का कब आवश्यकता है? जब व्यक्ति उदास है, दुखी है, दर्द से पीड़ित है, यहाँ करुणा अपने भीतर जगाएं। करुणा जगाने का मतलब ये है कि हम सेवा कार्य में लग जाएं। अपने से जो हो सकता है वो सेवा हम दूसरों को करें। आपने सुना होगा, एक नर्स, उसकी खुद के परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, मगर वो अस्पताल में डटी रही, सेवा करती रही, ताकि उनको पता था कि और यहाँ जो मरीज है उनका देखभाल करने का जिम्मेदारी है मेरे ऊपर है। ये इस भाव से वो सेवा में डटी रही। तो
करुणा और सेवा का मनोभाव हम अपने भीतर जगाएं। सबके भीतर है ये, ऐसा नहीं है कि नहीं है, कहीं से हमें लाना है। हर एक व्यक्ति के भीतर छिपी हुई है सेवा भाव। तो यह समय है उस भाव को प्रकट करने का। सेवा में लग जाएं तब भी हमारा मनोबल बढ़ जाता है। ये दूसरी बात। तीसरी बात यह है, जैसे हमने कहा, जोश को तो जगाया मगर होश संभालना है। जो नियम है, कानून है, उसका पालन करते रहना है, औरों को भी उससे प्रेरित करते रहना है, होश संभालना है। ये भी बड़ा आवश्यक कदम है हम सबको उठाने के लिए। क्यों? जब हम दुखी होते हैं, हमारा मन में अस्थिरता आती है, हम अस्वस्थ लगते हैं मानसिक तौर पर, तब होश को बैठते हैं। उस वक्त हम जो भी करते हैं उस पर हमें अफसोस होने लगता बात। तो होश संभाला, ये कैसे संभाल? कुछ प्राणायाम किया करें, ध्यान किया करें, मंत्रों का उच्चारण किया करें। इससे क्या है, एक अनूठी अद्भुत आत्मबल हमको प्राप्त होता है। इस सदियों से हमारे पूर्वज करते आए हैं। जब बच्चे परीक्षा देने जाते हैं तब वो भगवान को याद करते हैं। देखिए, साल भर जैसे बीता भी हो, भगवान को याद भी नहीं किया हो, मगर जब परीक्षा नज़दीक आ जाता है बच्चे भगवान को याद करते हैं। तो ऐसे ही ये मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा परीक्षा है। कम से कम इस वक्त हम सबको ईश्वर भक्ति को हमारे भीतर जगाना है। ये जान के हमको आगे बढ़ना है कि ईश्वर है और वो हमको बल देंगे और दे रहे हैं। निर्बल के बलराम, हम ये बार बार कहते हैं। इस धारणा की परीक्षा है अभी। हम निर्बल है। ये वायरस जिसको हमने देखा भी नहीं, देख भी नहीं सकते हैं, उसके साथ लड़ना पड़ रहा है। हम अपना कमजोरी को, अपनी अशक्तता को इस वक्त इतना साफ साफ महसूस कर रहे हैं। कम से कम इस वक्त हमें ये भूलना नहीं चाहिए, निर्बल के बलराम। ये बात हम सब अनुभव कर रहे हैं, असहायता अनुभव कर रहे हैं। इस वक्त हमको याद करना पड़ेगा वही बात, निर्बल के बलराम। ईश्वर विश्वास हमको मानसिक तनाव से दूर रखता है। ठीक है ना? इन बातों पर यदि हम ध्यान देते हैं, दुख से हम बाहर आ सकते हैं। योग का उद्देश्य यही है, हेयम दुक्खम अनागतम। जो दुख कभी आ रही है, आया नहीं, उसको रोकना है, ये योग का है। और जो दुख आ गया उससे बाहर निकलने के लिए भी योग है। योग, प्राणायाम, ध्यान, इसको तो हमें जीवन में अपनाना चाहिए। और साथ ही साथ अपना भोजन पर ध्यान दें, सही सही भोजन करें, आयुर्वेदिक चीज़ों को अपना जीवन में उपयोग करें। हल्दी लीजिए, अमृत लीजिए, गुडोची अमृत, यष्टि मधु। कोविड के बाद भी बहुत कमजोरियां होती है शरीर में। तो ये मुश्किल बड़ी है, लेकिन इसमें हम अगर हिम्मत रखें, दूसरों की सेवा में लगें, तो हम अपने आप को भी मजबूत बना सकते हैं और मदद भी दूसरों की कर सकते हैं। श्री श्री केंद्र सरकार देश में विकसित कोरोना टीकों का उत्पादन बढ़ाने जा रही है। इसी क्रम में बुलंदशहर के चोला क्षेत्र में स्थित बिवकोल कंपनी में भी कोवैक्सीन का निर्माण करने के लिए केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से हरी झंडी मिल गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 30 करोड़ रुपए का बजट भी इसके लिए स्वीकृत कर दिया है। कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए बिवकोल में तैयारी तेज कर दी गई है। यहां पर हर महीने लगभग 2 करोड़ डोज तैयार की जाएगी। और एंटी कोविड दवा पर बड़ी खबर, जल्द मिलने लगेगी डीआरडीओ की ये दवा। एंटी कोविड दवा 2DG जल्द मिलेगी।
अगले 2 दिनों के भीतर मिलनी शुरू हो जाएगी। सूत्रों के हवाले से खबर। सबसे पहले दिल्ली के डीआरडीओ अस्पताल में यह दवा मिलेगी। 10 से 15 दिनों में बाकी अस्पतालों में भी इसे उपलब्ध करा दिया जाएगा। कोविड के आतंक के बीच डीआरडीओ की संजीवनी, 2 दिनों के भीतर मिलने लगेगी यह दवा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डीआरडीओ ने बनाई है एक ऐसी दवा जिससे कोरोना को मात दिया जा सकता है और वो दवा अब मिलनी शुरू होने जा रही है 2 दिन के भीतर डीआरडीओ के अस्पताल में दिल्ली में और फिर देश के बाकी अस्पतालों में। और कुछ ही पलों में बाकी खबरें।